नमो अरिहन्ताय नमो 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 सिद्धाय नमो 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 आर्याय नमो 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 वज्राय नमो 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 लोये सौवसाहो सो पंचनमोकारो सो वंदनमोकार सौववनासनो मंगलानं च सौवेश पढममवै मङ्गलं मङ्गलानं च सौवेशिं पढममवै नमो चौविसाय तीर्थयरान उसभाय महावीर पज्जसनान इनमेव निगन्धं पावयनं सत्यम् अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नियावयं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्जानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितमविसन्धि सौवदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति सौवदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं श्रद्धामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपन्नतस्य
तीर्थयरपनतस् श्री उत्तराजयन सुयदेवस तीर्थयर समनस भगवो महावीरस अर्हनाय वठिवोमि पूज में अरहणा जहाँ विहीन जहाँ निदेशम जहाँ सुक्तम जहाँ थम तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए समूह शरण में विराजमान परमपिता प्रभु महावीर की आराधनाएं, समूह शरण की धारणाएं, सुधदेव की उपासनाएं करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करे प्रभु के चरणों में। मानं शरणं भवजामि मानं शरणं भवजामि मानं शरणं भवजामि। आओ जम्बो स्वामी और सुधर्मा स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त इस मांगल्य के महासागर को अपने जीवन में सत्य करें, अनुभूत करें। पूछी सुनन समनमाहनाय आगारिनो यां भरत सेके निगन्तयधममाहु अनेले संसाओ समीकयाये कहं चनानं कहदंसनं से शीलं कहनाय सुयसास् जानासिनं भिक्खु जहातयेनं अहा स्वयंभूयि खेयनयेसे कुशले मयेसी अनन्तनानि अनन्तदंसि जसंसिनो चक्षुपयेठयस जानायि धम्मं जधेयं ऊढमहेयं तिर्यं दिशासु तस्साय जेथावरत् सेनीचनिचे समीखवन्ने दिव्येवधम्मं शीशो वदंसि अभिभूय नानि निरामगन्धे धीमम् अनोत्तरे सवजगन्सि विजय
ભૂઈ બને અનિએ અચારી ઓ અંદરે ધીરે અનંત અનોતરે પૈ સૂર્યમાં વૈરોયનિંદેવતમં ભગવાન અનોતરમ ધમમિનમ જિનાનામ નેયા મુનિકાસવ ઇન્દેવ દેવાન મહાનુભાવે સનેયા દેવિના શિવનયાખયસાય રેવામવદૈવા વિયના અનાઈલેવાકસાય વિકોસકેવ દેવાય વૈ જોઈ શિવીર્યેણ વડિવો નવીર્યે સોદંસને નગસોવસેને સુરાલયે વાસિમુદાગરે સે વીરાયને ગગનો વવે સયં સહસાન ઉજોયનંદિકંડગે સેજોયને નવ નવઈ સહસે ઉદોષિતોયે દસા પુઠે નવે ચિત્તૈ ભૂમિ વટ્યે જમ સૂર્યાનો બલિવન સેવવને બહુનંદનેય જંસિવ્રતિ વેદયતી શિવ વયસદમહં વગાસે વીરાય કંચનમ અનોતરે ગિરિસુયવદુગે ગિરિવરે જલિયેવ મહ્યે મજમીઠિયેણ ગિંદેવનાયતે સૂર્ય એવં સિરિયે ઉસભૂરિવને મનોરમે જોયયા સુદર્શનસ્ય વજસો ગિરિસપોચૈમદવયન એતો વમે સવર્ણાય મુદ્દે જાય જસોદંસન ગિરિવરે વાનિ સહાયયાન રોયે વસેઠે વનયાય તો અમે સે જગભૂય મને મુનિ નમજે અનોતરમ ધમમુયિરયિતાનોતરમ જાનવરમ સુસુક સુખમ અપગંડ સુખમ સંગે દુયે ગંધ
अनोत्तरग वरवामयेसि आसे सकम सविसोये सिद्धिं गई साई मणनवदे नाने नसीले नयत रूखी सुनाए जहसामलीवा जनसे व्रति वेदयति वने सुवनन्दनमावने नसीले धनिया वसदाननोत्तरे ओ चन्दोऽवतारानमान गन्धे सुवाचन्दनमावसेट एव मुनिनम् जहाँ स्वयंभू उदयीन सेटे नागे स्वाधरणिंदमाउस खोदयीवार सवे जयंदे तव वहने मुनिवे हति सोयेरा वनमाउनाए सिहो मियान सलिलान गंगा की सवागरुले वेनुद निवानवादी निहनाय बुद्धे जोये सुनाए जवी ससेने मोबे सुवाजरविंद खतीन सेठे जलंदव के इसीन सेठे दानान सेठ अभय वयन सचे सुवान वजवयन तवे सुवावो तमवमचेरम लोगो तमे समने ठीन सेठा लवसप्तमावान सबा सुवमावसभानस निवान सेठा जसोवधमाननायवतावरम पूढ़ो वमेधु नय विगय गे न सनेम को वही तरिवों समुदम च महाभवोगम अभयंकरे वीरे कोहम च मानं जतहेव मायं लोभं जवत् अजतदोषाय यानिवन् अर्हामयेसि न को वै पावनकारवे किरिया किरि धेनुयानवाय अनानियान शेषवाय इति वेयितावड्ये संजमदेयर सेवार्यायेति सराय वदावानवन्दो लोगं वेदितारं
समायमण्डपदो तत्सदहनाय जनानाओ इंदेव देवायिवागमे इंदेव देवायिवागमे वर्धमानं शरणं भवजामि। नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय मुखमग्गगयिं तच्च सुनेहजिनवासियां चौकारणसंयुतं नानं दंसनलक्षणं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोता ये समगोतिपन्नतो जिनेहि वरदंसि नानं च दंसनं चैव चरितं च ये यमगमनुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुगयेन दत्तवञ्चमेयं नानं सूयमाविनिभूयिया वोहि नानं तु तयियां मननानं च ये यमञ्चमेयं नानं दवानय गुणानय वञ्चवानं च सवेशिं नानं नानेहि दिशिया गुणानमासवोदवं वेगदवसिय गुणालक्षणं पञ्चमानम् उभवो असिय भवे धम्मो अधम्मो आकाशं कालो भुगन जिनेहि वरदंसीं धम्मो अधम्मो आकाशं दवमिक्किकमय्यम् अनन्तानि यदवानि कालो भोगलजन्तवो गायिलक्कनौदम् अहमोठानलक्कनो भायनं सवधवानं नहमोगान् वत्तनालक्कनो कालो जीवो उवगोलक्कनो नाणेनं दंसनेनं च सूयेन यद् नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोता वीर्यमो गोयायेयं जीवस् सदन्दो यार उज्जो पबाचाय तवो इवा वन्नरसगन्धभासां भुगनानं दोलक् एकदं च शङ्कासण्ठानमेवाय संयोगाय विभागाय पञ्चमानं दूत जीवा जीवाय बन्धोय पुनः भावसभूता संवरो निजरमो सन्ति ये तहियानव तहियानं तु भावानं सभावे उभयेषां भावेनं सदान् सम्मतं तं वियाय निसगो ये सरोयि अन्नारोयि सुत्तभिरुयि मेव अभिगमावित्तररुयि भूये तेना हि गया जीवा जीवाय पुण्यपावं च स सम्मुया सव संवरोय रोययु निसंगो जो जिनदिष्टे भावे चौव्ये सदहाय स्वयमेव एमेव नन्नतीय स निसगरोयेति नायवो ये चेवो भावे वटे जो वरेण सदये चौहत्तेन जिनेन वोयसरोयि दिनायं रागो दोषो मो अन्नानं जसवगयं वोयि अनायरो यन्दो सो खलु अनारुयि नाम जो सुत्तमय जिन्दो सुहेन गायु सम्मतम् अंगेन बाहिरेण सो सुतरोयि दिनाय एकेन अनेकायं वयायं जो वसरयो सम्मत
उदयवते लबिंदु सोवियरुई दिनाय सोहोई अभिगमरुई सुरानम जेनत्तोदिटम एकार संगाये बैनगम दिटिवावोय दौवान सवभावा सवभावानेन्द्र सवलन सौवाहिं नयवी वित्थारुई दिनाय दंसननान चरिते दविने जज्ज समय गुत्तिजो जो क्रिया भाव रुई सो खलु क्रिया रुई नाम अनभिगय्य को दिट्टि संख्य रुई दिहोई नाय अविसारोपवयने अनभिगयो यसे सेजो जो आत्तिकाय धम सदयि जिनाभियं सोधम रुई दिनाय वरमद संतवो वासुदीन वरमद सेवनम वावन कुदंसन वज्जनाय समत्त सदना नत्ति चरितं समत्त विगुणं दंसने उभयवं समत्त चरिताय जुगवं भुवं वसमद्दं नादंसनि जनानानेन विनानन्ति चरण गुणा अगुणी सनक्ति मोको नत्ति अमोको सनिवान निसंगिय निगंघिय निविदिगिच्छा मुड़दिट्टिय वो भूअधीरि करणे वत्सल भवावने अंड सामायत्त पणमं चेवोठावनं भवेमियं परिहार विशुद्धियं सोमं दसंबरायं ज अकसायमखायं जो मन्तस्सजिनस्सवा एयं जयरितकरं जारितं होय्यायं तमोय दुर्य उत्तो वावीरं बन्दरोता वायुरो च व्यवत्तो एवं अबन्धरो नानेन जानयि भावे दंसनेन यशदये चरितेन निगिन्नायि तवेन परिसुजयि कवितामुवकं मायि संजमेन तवेन य सर्वदुःखमयि नट्टामगमन्दिमये टीबीमेदि मोक्षमगयनम् 28वां अध्यायनं संपूर्णम। जैसे स्वयंभू रमन समुद्र में कोई तूफान नहीं आता है, कोई झंझावात नहीं आता है, उसका पानी इतना शांत, इतना निर्मल, इतना पवित्र है, खारा जल नहीं उसका। ऐसे ही संपदा से संपन्न बहुश्रुत का अध्याय जिसके पास होता है वो समुद्र के समान गंभीर, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। बस शर्त इतनी सी है, बस शर्त छोटी सी, बहुत छोटी सी है, थद्दे लुद्धे अनेक गए। कभी अहम मान्य मत बनो, कभी ममन सेठ बनकर के मत जीवो। स्वयं पर जो अनुशासन हो नहीं सकता वो दूसरों पर लगाने की कोशिश मत करो। ऐसा जीवन जिसका बन जाता है वो बहुश्रुत की इन संपदाओं से संपन्न हो जाता है। आओ परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए कि हमारे जीवन में ये सारी संपदाएं प्रभु ऐसी ही आए, ऐसी आए और आए, और हमारे में कभी अहंकार न आए, हमारे में कभी अभिमान न आए, हम किसी का तिरस्कार न कर पाए। तिरस्कार की दृष्टि हमारे पास कभी न हो, हमारे पास दृष्टि हो तो केवल सत्कार की दृष्टि हो। और परमात्मा ने एक और गहरी बात कही, किस लिए करना श्रुत का अध्ययन, किस लिए बनना बहुश्रुत, केवल स्वयं का कल्याण करने के लिए नहीं। बहुत स्पष्ट शब्दों में परमात्मा ने कहा, जेन अपानम परम चैव सिद्धिम संपाओ निजासी। स्वयं को और दूसरों को भी सिद्धि संप्राप्त कराने में समर्थ बनने के लिए श्रुत का अध्ययन करना है। बहुश्रुत इसलिए नहीं बनना है कि स्वयं को मंजिल पर पहुंचाना है। बहुश्रुत का एक अनूठा दायित्व है कि वो बहुश्रुत बनता इसलिए है कि वो भी मंजिल पर पहुंचे और औरों को भी मंजिल पर पहुंचा सके, वो भी सिद्ध बने, औरों को भी सिद्ध बना सके, वो भी सफल बने और औरों को भी सफल बना सके। जो सबके साथ सफल बनते हैं वे ही बहुश्रुत होते हैं,
जो केवल स्वयं के ही राह पर, स्वयं केवल के मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनको कभी मंजिल मिल नहीं पाती है। वह ऐसे एकाकी बनकर के जीते हैं, उनके साथ विश्वामित्र का सूत्र कभी न जुड़ पाता है। इसलिए बहुश्रुत बनना, अगम की आराधना करना, ये बहुश्रुत का सूत्र है कि हम सबको संपन्न कराए, सबको समर्थ बनाए। शाश्वत समस्याएं ईश्वर की समाधान देने के बहुत प्रयास करे, लेकिन अभी तक भी समाधान हो न पाया है। कि व्यक्ति को उसके चरित्र से पहचाना जाए, उसकी श्रद्धा से पहचाना जाए। व्यक्ति की गरिमा उसके कर्तृत्व के आधार पर हो या उसके वंश के आधार पर हो। जितने भी ऋषि, महर्षि, विचारक, तत्वज्ञ हैं, उन्होंने एक बात बार बार घोषित करते रहे, कोई कर्तृत्व किसी वंश की बापूती नहीं होती है। लेकिन ये निनाद कभी जाति के नाम से, कभी लिंग के नाम से, कभी कलर के नाम से, कभी संप्रदाय के नाम से, कभी क्षेत्र के नाम से बार बार उभर करके आता ही आता है। और इसी में से आतंकवाद जन्मता है, इसी में से सामाजिक संघर्ष जन्मता है, इसी में से बात जन्मता है कि बिहार यहां से निकल जाए, इसी में से जन्मता है। इसके मूल में जो विचार है वो संकीर्ण विचार, और इसी संकीर्णता के विचारों के कारण से कई फूल खिलने के पहले ही मुरझा जाते हैं। इस अन्यायी व्यवस्था के कारण से ही कई बीजों को अंकुरित होने का मौका भी नहीं मिलता है, स्कोप ही नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता है। सदा याद रखें, बीज को पनपने के लिए जमीन की भी आवश्यकता होती है और आसमान की भी आवश्यकता होती है। व्यक्ति में रही हुई संभावनाएं केवल उसके पुरुषार्थ के बल पर कभी सफल नहीं होती है, उसके पुरुषार्थ की धरती भी लगती है और व्यवस्था का आसमान भी लगता है। कोई धर्म तब तक विश्वव्यापी हो नहीं सकता जब तक उसके पास ऐसा पुरुषार्थ भी हो और वैसी व्यवस्था भी हो। केवल अकेले पुरुषार्थ के बल पर कोई काम नहीं होता, केवल व्यवस्था के बल पर कोई काम नहीं होता है। इन दोनों का जब संयोग मिलता है तभी समस्याओं का समाधान मिलता है। और ऐसे ही शाश्वत समस्या का समाधान देता हुआ ये अध्याय बहुत गहरा, कहानियां तो बहुत जुड़ी हुई इसके साथ, लेकिन कहानियों में कई गफलत में मत चला जाना। कहानियां समझाने के लिए होती है, कहानियां सत्य तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए होती है। कहानी का सत्य केवल एक ही होता है कि तत्व व्यक्ति तक पहुंच जाए। एक राजा, शंकर राजा, दीक्षित हो गया और दीक्षित होने के साथ ही उसका जीवन, उसके चरण, उसका सोच अनूठा सोच बना उसका। उसने ये कंडीशन नहीं रखी, उसने ये सोच नहीं रखा कि मुझे रास्ता अच्छा मिल जाए। उसका सोच एक ही था कि जिस रास्ते पर मैं कदम धरूं वो रास्ता अच्छा हो जाए। एक सोच है मैं अच्छे रास्ते पर चलूं, एक सोच है जिस रास्ते पर मैं चलूं वो रास्ता अच्छा हो जाए। जिनका अपने पांवों पर भरोसा होता है वे जिधर कदम रखते हैं उधर राजमार्ग बन जाता है। जिनके पांव गंदगी से भरे हुए होते हैं वे राजमार्ग पर कदम रख करके भी
उसको चोर गली बना देते हैं। पहला संकेत है आज की इस कथा का कि अपने पांव ऐसे हो, अपना आचरण ऐसा हो, अपना सोच ऐसा हो, अपनी दृष्टि ऐसी हो कि जिधर कदम धरो वो राजमार्ग हो जाए। जैसे शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि जी महाराज साहब, कवि कुलभूषण पूज्य पास श्री तिलक ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत कर्नाटक के श्री तपस्वी राज, इन्होंने जिधर कदम धरा उधर राजमार्ग बना दिया। और नादान लोग उनके बनाए हुए राजमार्ग पर संप्रदाय की बाउंड्रियां बनाते चले जा रहे हैं। उन्होंने तो कदम धरा, आंध्रा में कदम धरा, कर्नाटक में कदम धरा, तमिलनाडु में कदम धरा। सबसे पहले कदम धरने वाले आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले सबसे पहले किसी ने कदम धरा है तो शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि जी महाराज साहब ने। लेकिन उन्होंने कहीं अपनी बाउंड्री नहीं बनाई। वे जिधर कदम धरते उधर राजमार्ग बन जाता था। यह आज शास्त्र आपके हाथों में है। आज शास्त्र हिंदी में है, आज शास्त्र मराठी में है, हर भाषा में शास्त्र उपलब्ध होने की तैयारियां हैं। लेकिन ये राजमार्ग बनाया शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि महाराज साहब ने। उन्होंने शास्त्र के अर्थ का प्रकाशन का कदम धरा और राजमार्ग बन गया। साहित्य प्रकाशन ऐसा हो कि राजमार्ग बन जाए, ऐसा साहित्य प्रकाशन कभी नहीं होना चाहिए, कभी न होना चाहिए कि समाज झगड़े में उलझ करके रह जाए। और शंकर राजा के पांव ऐसे थे, चरण ऐसे थे, जिस राह पर कदम धरते उस राह के सारे कांटे फूल बन जाते हैं, उस राह की सारी आग ठंडी हो जाती है। और विहार करते करते एक जगह पर जाकर के कंफ्यूज हो गया, जाना मुझे जिस गांव को है, यहां दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता मंजिल पर पहुंचाएगा। और वहां खड़े एक ब्राह्मण से पूछा, कौन सा राह, कौन सा मार्ग उस गांव को जाता है। ब्राह्मण के मन में नादानी आ गई। ब्राह्मण के मन में रावण जन्म गया। उसने सोचा ये अनजाने हैं, इनको पता नहीं है, मैं उस राह पर इनको भेज दूं कि जिस पर इनके पांव झुलस जाए। दोनों ही रास्ते गांव को जाते थे, लेकिन एक रास्ता आग के समान तपा हुआ था। और उसने उसी राह की तरफ इशारा किया और शंकर मुनि उस राह पर चलने लगे। ब्राह्मण को झटका लग गया। मैं तो सोचता था कि इस राह पर कदम रखते ही ये थे थे नाच करेंगे, इनके पांव झुलस जाएंगे, लेकिन ये तो मस्ती से चल रहे। क्या बात है, क्या हो गया। और वो भी उसी राह पर कदम धरिया उसने। और आश्चर्य, इतने समय तक जो रास्ता आग के समान तपा हुआ था वो ठंडा हो गया। अरे अरे, मैंने किस मुनि की आशा ना करी, जिनके पांवों में ये सामर्थ्य है कि तपी हुई धरती को शीतल कर दें और उसको अपना अपराध महसूस हो गया है। वो मुनि के चरणों में जाकर गिर पड़ा है। धन्य है तुम्हारे चरण, धन्य है तुम्हारा तप, धन्य है तुम्हारा संयम कि तुमने इस आग के पथ को भी शीतल बना दिया। अब मुनि को तो पता भी नहीं था, उनके पांव ही ऐसे थे। जरा सोचना अपने पांव कैसे है। शांति में अशांति करने वाले हैं या शांति करने वाले हैं। दुखी परिवार को सुखी बनाने वाले हैं या सुखी परिवार को दुखी बनाने वाले हैं।
निर्वाण कल्याणक आ रहा है, अपने हाथों से दिए जलाओगे या पटाखे जलाओगे, सोच लेना। अपने हाथ किसी के जीवन का अंधेरा दूर करने के लिए है या किसी की जिंदगी का अंधेरा बरकरार करने के लिए है? किसी की ज्योत बुझाने के लिए अपने हाथ है या किसी के जीवन में ज्योत जलाने के लिए अपने हाथ है? ये त्योहार इसकी याद दिलाने के लिए आया हुआ है। निर्वाण कल्याणक की पावन वेला में परमात्मा प्रभु महावीर ने इंद्रभूति गौतम को उस ब्राह्मण के पास भेजा कि जिस ब्राह्मण के जीवन में अंधेरा था कि जा उसके जीवन में उजाला करके आ जाए, हम कहीं अंधेरा न कर जाए। हमारा शब्द, हमारा आचरण, हमारा कदम, हमारा व्यवहार किसी की जिंदगी में उजाला करे, अंधेरा न करे। उस ब्राह्मण को लगा कि नहीं, मेरे भी चरण ऐसे होने चाहिए। बनाओ चरण ऐसे, बनाओ चरण ऐसे कि तुम्हारे चरणों को देख करके और किसी का भी मन ऐसा आचरण करने के लिए हो जाए। ऐसे चरण मत बनाना कि तुम्हारे चरण देख करके उस राह पर कोई कदम धरने से ही दूर हो जाए। उस ब्राह्मण के मन में पछतावे के साथ उसने कहा कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही जीवन बनाना है, मुझे भी मेरे पांव ऐसे ही बनाने हैं, मुझे भी मेरी नजर ऐसी ही बनानी है कि जिधर मैं कदम धरूं उधर आग बाग में बदल जाए, कांटे फूलों में बदल जाए। और उसने दीक्षा ले ली, दीक्षित हो गया। और दीक्षा के साथ जैसी यात्रा आगे चलने लगी, उसके मन में अहंकार जन्म गया। मैं ब्राह्मण हूं, मैं उच्च कुल वाला हूं, मैंने भले दीक्षा ली हो, मैंने भले संयम लिया हो, संयम भले हम सबका एक समान हो, लेकिन मेरा जन्म ब्राह्मण कुल का है, मैं श्रेष्ठ कुल का हूं। और ये अहंकार, संयम की साधना के साथ का अहंकार, सत्ता की साधना के साथ का अहंकार उतना नुकसान नहीं करता है जितना संयम के साथ किया अहंकार नुकसान कर जाता है। दुकान पर बैठ करके दी हुई गाली उतना बदनाम नहीं करती है जितने सामयिक के धर्म के भूमि पर बैठ करके दी हुई गाली पाप को जन्म देती है। होटल में जाकर के झूठा छोड़ा उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप गौतम प्रसादी के समय में झूठा छोड़ा तो लगेगा। बस कमासनो परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपानम ओ सदामि वर्धमाना शरणं भवजामि वर्धमाना शरणं भवजामि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवञ्झामि अरिहन्ते शरणं भवञ्झामि सिद्धे शरणं भवञ्झामि साहु शरणं भवञ्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवञ्झामि अरिहंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होय।